बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज 9 मार्च 2020 है और 9 मार्च 2020 के हवाले से आज मैं आपको कुछ डिटेल बताने जा रहा हूं। सऊदी अरब में आज के दिन में जितने भी हालात व वाक़यात पेश आए, सऊदी अरब में आज के दिन में कानून में जो तब्दीलियाँ की गई, आज के दिन में जो काम ऐसे हुए जिनसे आपको कुछ ना कुछ कोई ताल्लुक़ है, आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो तमाम की तमाम डिटेल्स स्पेशली गैर मुल्कियों के लिए ऐसी चीज़ें, उनके लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एतमाद सेंटर की। पाकिस्तान में एतमाद सेंटर की सूरत हाल इस वक्त क्या है। आज एतमाद सेंटर कराची में दो लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपनी फैमिलीज़ के सबमिट करवाए। डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए, किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आया और एक फ़ैमिली को कहा गया कि 5 दिन के बाद आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। एक और फैमिली ने इस्लामाबाद एतमाद सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, जिनके एक वाइफ और एक बच्चा था, जिसकी टोटल 60,000 रुपये फ़ीस वहाँ पर जमा कराई गई। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जिस तरह कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अल कसीम एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, इसी तरह आज ताइफ एयरपोर्ट की भी खबरें हैं कि ताइफ एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए, लेकिन मुझ तक जो खबर पहुंची है वो सिर्फ अल कसीम और अल ताइफ एयरपोर्ट की है। इसके अलावा किसी और एयरपोर्ट की अभी तक कोई ऑफिशियल ख़बर सामने नहीं आई और ना ही किसी ने तस्दीक की है। मैं यहाँ पर आपको वजाहत करता चलूँ कि 3 एयरपोर्ट रियाज, जद्दा और दमाम एयरपोर्ट, जो कि स्पेशली खलीजी ममालिक के लिए स्पेशल कहा गया है कि अगर आप इमारात, बहरीन, कुवैत या किसी ऐसे मुल्क से, मसर से सफ़र कर रही हैं सऊदी अरेबिया के लिए, तो आपको इन 3 एयरपोर्ट्स पर ही आना होगा। स्पेशली जिनके बॉर्डर सऊदी अरब के साथ लगते हैं, पहले उनको ज़मीनी रास्ते से आते थे और बाय रोड आते थे, लेकिन अभी उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो बाय रोड नहीं आ सकते, सिर्फ बाय एयर ही आ सकते हैं। 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ पाकिस्तान से सफ़र करके सऊदी अरब पहुँची हैं, जिन्हें एयरपोर्ट पर किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, ना पाकिस्तान में और ना ही सऊदी अरब पहुँच कर। एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, नॉर्मल चेकअप है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि एक स्कैनिंग का सिलसिला जारी है, हर एयरपोर्ट पर, हर मुल्क पर ये काम हो रहा है। तो एक सिंपल सा वो टेस्ट है, वो होता है, टेस्ट भी नहीं होता बल्कि वो स्कैन होता है। स्कैनिंग करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। ना वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ना आप किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। नॉर्मल तरीके से जो लोग सवाल करते हैं कि क्या किया जाए टिकट का, भाई मेरी कल की टिकट है, मेरी परसों की टिकट है, मेरी फैमिली आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं प्लीज़ आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ मैसेज मत कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आज के दिन की बात है, कल का पता नहीं, शाम का पता नहीं, कौन सा नोटिस आ जाए, कौन सा मुल्क जारी कर दे, किस वक्त जारी हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन प्लीज़ आप मैसेजेस करके दोबारा यही बातें मत पूछा करें। सऊदी अरब ने आज मज़ीद 9 ममालिक की लिस्ट जारी की है, जिसमें शाम, लबनान, इराक़, मसर, जनूबी कोरिया और इटली वगैरह शामिल हैं। तमाम गैर मुल्कियों को जो सऊदी अरब में मुकीम हैं और सऊदी अरब के जितने भी शहरी हैं, उनको मना कर दिया गया है कि इन ममालिक का सफ़र ना करें और इन ममालिक से आने वालों पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी बंदा इन ममालिक से सफ़र करके सऊदी अरब ना पहुँचे। यहाँ पर आपको मज़ीद में बताता चलूँ कि अगर इन ममालिक से आपने सफ़र करना है सऊदी अरब के लिए, तो पहले किसी ऐसे मुल्क में आप स्टे करेंगे, मिनिमम 14 दिन स्टे करेंगे किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर ये मसला नहीं है, वहाँ से आप सफ़र करके दोबारा सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। लेकिन सऊदी एयरपोर्ट पर पहुँचकर आपको ये इतलात देनी होगी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सऊदी एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद जब अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं या सऊदी एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, तो आपको ये लाजमी बताना होगा कि आपने पिछले दिनों में कौन से मुल्क का सफ़र किया है। जितने ममालिक मुतासरीन में आते हैं, ऐसे मुल्क में किसी का अगर आपने सफ़र किया तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको 5 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आज कोरोना के मज़ीद 4 केसेस सामने आ गए हैं, जिनमें 2 ख़वातीन और 1 मर्द और इसके अलावा एक अमरीकी शहरी भी शामिल है,
जो मुतासरीन हैं उनमें। और टोटल तादाद इस वक्त सऊदी अरब में 15 हो चुकी है। सऊदी अरब में आज से तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू किया गया है। इसी तरह जितने भी शीशा सेंटर हैं, गावा सेंटर हैं, वहाँ पर शीशा पीने पर पाबंदी लगा दी गई है। और आपको यहाँ पर एक और बहुत अहम न्यूज़ बताता चलूँ कि आज कतर ने भी सियाहती वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। कतर ने सियाहती वीज़े, ऑनलाइन वीज़े और ऑन अराइवल वीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। आज पाकिस्तान से 48 मुसाफिर जो कि सफ़र कर रहे थे कतर के लिए, उन्हें पाकिस्तान में ही ऑफ लोड कर दिया गया और उन्हें मना कर दिया गया कतर का सफ़र करने से। इसी तरह कतर ने भी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में छुट्टियां कर दी हैं। और बढ़ते हैं आखिरी ख़बर की जानिब। आज की जो अहम ख़बर है, जो पिछले दिनों से एक मौजूद गुफ्तगू बनी हुई है, वो है PRC। PRC का क्या होगा? आम ज़बान में जिसे मेडिकल टेस्ट कहा जा रहा है कि अगर आप सफ़र करते हैं सऊदी अरेबिया के लिए, अगर आप कामा होल्डर हैं, नए वीज़े पर आ रही हैं, तो आपको PRC की ज़रूरत होगी, ये कहा जा रहा था। इसके नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हुई हैं जिन मुल्कों में, उनमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि उनमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम व्यूवर्स पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया वालों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। आप लोगों को PRC की ज़रूरत नहीं है। ये वाला मेडिकल टेस्ट जो कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट पर दिखाना होगा, साथ लेकर आना होगा, जिस तरह सऊदी एम्बेसी ने कुछ इदारों की अप्रूवल देनी है, अप्रूवल देंगे, उसके बाद वहाँ से टेस्ट होंगे। ये सिर्फ मसर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और उस तरह बाकी ममालिक जिनकी लिस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन मुल्कों से आने वालों के लिए ज़रूरी होगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह का नाम अभी तक इस लिस्ट में नहीं आया। अगर इनका नाम आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज 9 मार्च 2020 है। आज की अपडेट्स ये हैं, कल का पता नहीं कल क्या होगा। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मज़ीद आपको बता देंगे। जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी सूरत हाल चेंज होगी, इनकी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आखिर में सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता जाऊँगा कि आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ का, आपकी फ़्लाइट पहुँच गई है, आपकी फ़ैमिली आ रही है, आपका वीज़ा निकल आया है, आपका वीज़ा स्टैंप हो रहा है, तो आप काइंडली इस वीडियो में जाकर कमेंट करें। व्हाट्सएप पर मैसेजेस से गुरेज करें, क्योंकि मैंने आज से ब्लॉकिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जो लोग ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, फजूल मैसेजेस करते हैं, आज से मैंने लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। मैं माजरत चाहता हूं उन लोगों से जिनको मैंने ब्लॉक किया, तो ज़्यादा मैसेजेस वालों को मैंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप भी ब्लॉक लिस्ट में चले जाएं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।